अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम 6 मई से क्लास 8 और 9th एकेडमी का नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास 8 और 9th फिज़िक्स का ये फर्स्ट डेमो लेक्चर है। तो आपने इस लेक्चर को एंड तक देखना है। अगर आपकी कोई डाउट्स है तो आप जो है यहाँ कमेंट भी कर सकते हैं और आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है क्वांटिटी। क्वांटिटी को उर्दू में मिकदार कहते हैं। मिकदार, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी चीज की मिकदार को हम क्वांटिटी कहते हैं कि हमारे पास कोई चीज कितने अमाउंट में अवेलेबल है, इसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, आपके साथ जूस है और 3 ग्लास आपके पास जूस है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो कितनी है? 3। आपके क्लासरूम में चेयर्स हैं, कितने चेयर्स अवेलेबल है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। या इसके अलावा डेली लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हो और उसकी एक स्पेसिफिक नंबर होती है, स्पेसिफिक अमाउंट होती है। तो ये जो स्पेसिफिक नंबर है या ये जो स्पेसिफिक अमाउंट है, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? क्वांटिटी। और उर्दू में इसको हम क्या कहते हैं? मिकदार। क्वांटिटी जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स के है। एक को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी और दूसरे को हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज और एक को हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एंड ऑब्जर्व्ड। वो क्वांटिटीज जिनको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं और इनको हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब मेजरमेंट क्या चीज है? मेजरमेंट जो है, इससे पहले टॉपिक में मैंने आप लोगों को समझाया था कि कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड। देखो, मेरे पास ये लेट सपोज एक फिजिकल बैलेंस है। इसमें एक साइड पे मैंने अननोन क्वांटिटी डाली है और दूसरी साइड पे मैंने एक स्टैंडर्ड लगाया है। तो जब मैं एक अननोन क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करूंगा तो इसको फिर हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। अब ऑब्जर्व जो है ऑब्जर्वेशन से निकला है, ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्वेशन से निकला है। और साइंस में ऑब्जर्वेशन हम किसको कहते हैं? कि किसी भी चीज को जब हम 5 सेंसेस से स्टडी कर लेते हैं, जैसा कि हम उसको टच कर लेते हैं, उसकी हम स्मेल कर लेते हैं, उसको हम देख लेते हैं, उसको हम सुन लेते हैं, उसको हम छू लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होगी? वो क्वांटिटी होगी जिसको हम मेजर भी कर सकते हो और इनको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हो और वो फिजिक्स के लॉस को भी ओबे करें। तो ये क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी होगी। अब यहां पे मैंने लिखा है इसकी एग्जांपल्स में लेंथ, एरिया, स्पीड, हाइट, टेम्परेचर, वेलोसिटी। अब लेंथ है, ये मेरे सामने जो व्हाइट बोर्ड लगा है इसकी एक स्पेसिफिक लेंथ है। अगर मैं अपने साथ एक मीटर रॉड लूं और इसकी लेंथ को मैं फाइंड कर लूं तो इसका मतलब ये है कि ये बोर्ड क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद स्पीड। दुनिया में आप किसी भी चीज को देखो, चाहे आपके पास गाड़ी है, चाहे आपके पास प्लेन है, चाहे आपके पास ट्रेन है, हर एक की एक स्पेसिफिक स्पीड है। तो ये जो स्पीड हमने मेजर की है, दिस इज बेसिकली अ फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद टेम्परेचर है, हाइट है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरी एक स्पेसिफिक हाइट है 5'6", तो इसका मतलब यह है कि अगर मेरी हाइट जो है आप मेजर कर सकते हैं तो मैं क्या हूं? एक फिजिकल क्वांटिटी हूं। इस तरह आपके पास बहुत सारी मिसालें हैं। जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो आपके पास क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जो है, अगर आप इस किसी भी चीज की फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड करना चाहते हो तो 2 चीजें आपके पास जरूरी है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी आपके पास क्या है? यूनिट। एन क्रॉस यूनिट। यूनिट क्या है? यूनिट आपके पास एक वो स्टैंडर्ड है जिनके साथ आप क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको अगर मैं आपको कहता हूं 20 कीजी, तो कीजी आपके पास क्या होगी? यूनिट। और 20 आपके पास क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और इसको हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं।
देखो, जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेयर करते हो तो दो चीजें आपके पास जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक आपके पास नंबर होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा आपके पास यूनिट होना चाहिए। 4 मीटर क्लॉथ, तो 4 आपके पास नंबर है, मीटर आपके पास क्या है, यूनिट है। इस तरह किसी भी चीज को जब आप लेते हो तो इसमें यूनिट और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है दोनों आपके पास इंपॉर्टेंट होती है। अब इसके बाद आपके पास है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, वो क्वांटिटीज जिनको हम मे बी ऑब्जर्व कर ले लेकिन उनको हम मेयर नहीं कर सकते हैं। सिंपल अल्फाज में वो चीज़ें या वो क्वांटिटीज जिनकी मिकदार हम मालूम नहीं कर सकते कि कितनी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। इसकी मिसाल है हैप्पीनेस। हम किसी के भी चेहरे के ऊपर खुशी जो है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम इनको मेयर नहीं कर सकते हैं कि ये बंदा कितना खुश है। केजी में खुश है, लेटर में खुश है, डिग्री सेंटीग्रेड में खुश है, नॉर्थ साइड पे खुश है, साउथ साइड पे खुश है, ये हम फाइंड नहीं कर सकते कि एक बंदा कितना खुश है, ना हमारे पास कोई स्केल है। सैडनेस, एक बंदा कितना जो है दुख में मुब्तला है, इसको हम मालूम नहीं कर सकते, ना हमारे पास कोई मीटर है जो इसकी स्केलिंग कर सके। उसके बाद ग्रीफ है, गम, लव, हेट, एंगर, ये सारी जो मैंने चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं इनको ना तो हम मेयर कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन में भी हम इनकी कर ले, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं लेकिन मेयर इनको हम नहीं कर सकते, हमारे पास कोई भी ऐसा स्केल नहीं है। ओके, थैंक यू।